क्या आपकी आइसक्रीम में भी क्रिस्टल बनते हैं या फिर आपसे अच्छी तरह से जमती नहीं, टेस्टी नहीं बनती, यमी नहीं बनती? तो चलिए जी, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, झटपट से बन के तैयार हो जाने। घर में बड़े क्या बच्चे भी आराम से आसानी से इसे बना सकते हैं और टेस्ट में इतना ज़बरदस्त, इतनी मज़ेदार कि मार्केट वाली कुल्फ़ी आइसक्रीम को भी ये पीछे छोड़ देगी। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद स्लाइस ब्रेड के ले लिए हैं, ठीक है। अब एक बाउल के अंदर हमने इसको तोड़ के अच्छी तरह से डाल देना है, ठीक है। हाथों की मदद से तोड़ लीजिएगा, आपको कोई ब्रेड क्रम्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मशीन वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ की मदद से तोड़ेंगे, ठीक है। और एक बाउल के अंदर हम डालते जाएंगे, ठीक है। ये इतना आसान तरीका है कि बहुत ही झटपट से कुल्फ़ा आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी। अब 1 कप के करीब हमने दूध ले लेना है, ठीक है। और इन ब्रेड के अंदर हमने डाल देना है। अच्छी तरह चम्मच की मदद से हमने इसको डिप करना है, ठीक है। डिप करके इसको एक साइड पे रखेंगे। 1 कप दूध इसके अंदर डालिएगा और दूध खालिस होना चाहिए, पानी वाला नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक पैन के अंदर मैं हाफ कप चीनी ले रही हूँ, ठीक है। अब चीनी को हमने कैरमलाइज़ कर लेना है अच्छी तरह, ठीक है। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको कैरमलाइज़ करना है। अगर आप फ्लेम को हाई करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा और एकदम से जो चीनी है वो जल जाएगी, अच्छी तरह ये कैरमलाइज़ नहीं होगी। हल्की फ्लेम पे इसको हमने इस तरह कैरमलाइज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो दूध डाल रही हूँ, ये मैं डिब्बे वाला दूध डाल रही हूँ। आप कोई भी किसी भी ब्रांड का, अच्छी ब्रांड का दूध ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका खालिस दूध है, जो हम नॉर्मल घरों में दूध लेते हैं, अगर आपका खालिस है तो आप उस दूध से भी ये आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो दूध लिया है, ठीक है। इसको हमने चीनी के अंदर डाल दिया जो हमने कैरमलाइज़ किया है, ठीक। और दूध को हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह से थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। अब यहाँ पे देखिए जो ब्रेड हमने दूध के अंदर भिगोई थी वो कितनी अच्छी तरह से बिक चुकी है। और अब हमने ब्रेड को दूध के अंदर डाल देना है, ठीक है। अच्छी तरह से हमने पका लेना है। हल्की फ्लेम पे आपने इसको भी, ब्रेड को भी पकाना है। फ्लेम बिल्कुल आपने हाई नहीं रखनी, हल्की फ्लेम पे हमने इन दोनों चीज़ों को पका लेना है। अब बारी है इसके अंदर खोया डालने की, ठीक है। इसके अंदर मैं तकरीबन हाफ कप के करीब खोया डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास बर्फ़ी पड़ी हुई है ना घर में, जो अच्छी ब्रांड की बर्फ़ी होती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खोया डाला है हाफ कप, ठीक है। खोया डाल के, ब्रेड डाल के हल्की आंच पे हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए, ठीक है, थिक हो जाए। यहाँ पे देखिए जी, इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके थे तो माशाल्लाह यहाँ पे कितना ज़बरदस्त सा ये गाढ़ा हो चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पे इसके अंदर ब्रेड जो है नज़र आ रही है, आपने टेंशन नहीं लेनी, इसने बिल्कुल घुल मिल जाना है, ठीक है। क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है ना, तो बहुत ही अच्छा क्रीमी फॉर्म ये टेक्सचर इसका बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए जी, इसको मैंने ठंडा कर लिया था पका के। अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद कुछ इसका टेक्सचर इस तरह का नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिएगा। आपने गरम गरम इसको जो है ग्राइंड नहीं करना। अब यहाँ पे मैं एक चॉपर के अंदर इसको ग्राइंड करूँगी। आप चाहें तो इसको जूसर जग के अंदर भी कर सकते हैं। सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से हमने इसके अंदर डाल देना है। यकीन मानिए ये इतना टेस्टफुल, इतनी यमी, इतनी ज़बरदस्त क्रीमी कुल्फ़ा बन के हमारा तैयार होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगी ये इतना ज़बरदस्त कैसे बन गया। बहुत ही मज़े का बना था, टेस्ट में इतना ज़बरदस्त बना था। आप ये सारी चीज़ें डाल के हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है ना इसको ऑन करना है, चलाना है चॉपर को। यहाँ पे बहुत ही क्रीमी सा जो है ना इसका टेक्सचर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, टेट्रा पैक, ठीक है। जो टेट्रा पैक क्रीम होती है ना, मैं ये वाली इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर मैं कोई व्हिपिंग क्रीम नहीं डाल रही क्योंकि हमने सस्ते में, हमने कम बजट में इसको तैयार करना है, तो इसीलिए मैं ये वाली क्रीम डाल रही हूँ, ठीक है। अब क्रीम को तकरीबन ना 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था, ठीक है, फ्रीज़र में, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, ठीक है। क्रीम डाल के यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक चलाना है और बहुत ही क्रीमी यहाँ पे इसका टेक्सचर आ जाएगा। बहुत ही क्रीमी सा हमारा कुल्फ़ा बन के तैयार होगा। तो चलिए जी, अब बारी है इसको फ्रीज़ करने की। फ्रीज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने एक जार ले लिया, ठीक है, आइसक्रीम वाला ही जार लिया है। और इसके अंदर हमने पहले ऐड कर देने हैं बादाम कट करके, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं डाल दूँगी कुल्फ़ा जो हमने तैयार करना है, ठीक है।
है फ्रीज़ करना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही यमी बन के तैयार होगा। आप घर में अगर बच्चों को एक दफ़ा बना के देंगे ना तो यकीन मानिए बच्चे आपके अब बाहर बाज़ार से कुल्फ़ी लाना छोड़ देंगे। आप चाहे तो इनको कुल्फ़ी शेप भी दे सकते हैं या चाहे आप इसको इस तरह कुल्फ़े की शेप भी सॉरी डिब्बे के अंदर भी कुल्फ़ा बना सकते हैं, ठीक है। मेरे पास ये वाला डिब्बा पड़ा था तो मैं इसी के अंदर आपको बनाना बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कुल्फ़ी वाले वो जो है सांचे, आप उसके अंदर भी इनको ईज़ी तरीके से आराम से बना। यहाँ पे देखिए जी कुल्फ़ा आइसक्रीम हमारा बन के तैयार हो चुका है। इसको मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखा था। अगर आप ओवरनाइट फ्रिज में नहीं रख सकते तो आपने तकरीबन 15 से 20 घंटा ज़रूर इसको फ्रिज में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी इसको निकालने का जो तरीका है, आपने हल्का सा पीछे से टाइप करना है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आराम से हमारा कुल्फ़ा जो है वो बाहर आ जाएगा बर्तन से और बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही लाजवाब सा हमारा बन के तैयार हो चुका था, ठीक है। तो ये आपको इस तरह का नज़र आ रहा है। ये मैंने क्या किया कि ये मेरे से एक गलती हुई कि मैंने इसको पानी के अंदर रख दिया था, यानी कि डिब्बे को मैंने पानी के अंदर रखा था ताकि ये आराम से निकल आए, ठीक है। फिर इसीलिए ये इसको आपकी इसकी ना शेप इस तरह नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिर भी निकल चुका था, ठीक है। आप इस तरह ना करिएगा, आप निकाल के 10 मिनट वैसे ही रखिएगा और फिर उसके बाद आपने आराम से इसको निकाल लेना है। ये इजी तरीके से आराम से निकल आएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये आपको नज़र आ रही है ये कितनी आराम से, कितनी ईजी तरीके से इसकी कटिंग भी हो रही है। और एक बहन ने मेरे से पूछा था कि आप ही के जो हम आइसक्रीम घर में बनाते हैं क्या उसके क्रिस्टल जो नहीं वो बनते हैं या नहीं बनते। तो मेरी बहन बिल्कुल नहीं बनते, बिल्कुल ये क्रीमी फार्म आइसक्रीम बन के तैयार होती है। और जो टेस्ट इसका आता है ना, यकीन मानिए बाज़ार वाली जो कुल्फ़ी होती है ना उसको भी ये पीछे छोड़ देता है। और घर में साफ़ सुथरे तरीके से हम इसको बना सकते हैं और बच्चों को बना के खिला सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल टेस्टफुल बनेंगी, बिल्कुल यमी बनेंगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी भी कैसी लगी। आपको मेरी जो मैंने पहले रेसिपी बनाई थी ना, आपने उस रेसिपी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था और बहुत ज़्यादा मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी उस रेसिपी को पसंद किया और शेयर किया और घर में ट्राई की। और इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा बिना किसी झंझट के, बिना किसी खौफ के क्रिस्टल बनेंगे या नहीं बनेंगे। आप जब बनाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त और इतनी कम बजट में, इतने कम टाइम में ये बन के कैसे तैयार होगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, बहुत टेस्टफुल, बहुत ही यमी बन के ये तैयार होगी। बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।